नमस्कार, मैं अश्मिता झा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को पूरे 15 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 15 सालों में वो अभी तक यहाँ की जनता को खुश नहीं कर पाई है। यहाँ पे दिल्ली सरकार का एक फैसला कि वो प्राइवेट बसों को बंद करवा रही है, इस वजह से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बस कंडक्टर और बस ड्राइवर हड़ताल पे बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में बस ड्राइवर्स बैठे हुए। तो चलिए यहाँ के बस ड्राइवर से बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि प्राइवेट बसें बंद करवाने का, इसकी वजह क्या है आखिर? इसका एक तो टाइम टेबल है, उनका टेंडर जो है टेंडर वो ख़त्म हो चुका है। तो इससे तो आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत बेरोज़गार हो चुके हैं आप लोग। तो इसके आदमी करीब बेरोजगार हो चुका है। 7,000 करीब बस ड्राइवर बेरोज़गार हो चुके हैं। तो आपने अब केजरीवाल सरकार से क्या मांग रखते हैं अपनी? भाई रोजगार चाहिए हमें। इसका समय बढ़ाया जाए। डीटीसी का समय जो है 2 साल बढ़ा दिया गया है, हमारी गाड़ियों का समय नहीं बढ़ा है। तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई आए हैं आपसे मिलने या नहीं? अभी तक तो कोई आया नहीं है। अभी तक कोई आपसे मिलने नहीं आया है। आप किस तरह, मतलब आपका जो ये हड़ताल चल रहा है, तो ये आपने जो शुरुआत की है, तो इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही है? दिल्ली पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं रही है। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कोई रोक आप पे नहीं लगाया जा रहा है? हाँ, कुछ ना, दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं? हाँ, हमारे साथी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। आप दिखाइए उन्हें, तो पीछे जो बैठे हैं, एक कंडक्टर है, ड्राइवर है, भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से ये केजरीवाल सरकार को पूरे 15 साल होने वाले हैं आप सरकार में आए हुए, लेकिन वो अभी तक आप लोगों को खुश नहीं कर पाई है। तो इसकी क्या वजह है? मतलब क्या चाहते हैं कि ऐसी तरह से ड्राइवरों को उनकी बसों को बंद कर देना कितना जायज़ है इन सारी चीज़ों को लेकर? हमें रोजगार मिले, इनकी समय सीमा पूरी हो गई है तो इनको बंद करके नई बसें लाए। अच्छा, तो यहाँ पे जितनी बसें खड़ी हैं सबकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। 87 बस हैं जिनका परमिट है अभी एक्टिवेट है। 87 बस को टेंडर पास किया गया है। 115 बस कहाँ जाएंगी? इतने पैसा लगा के इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं बसों में। 115 बस 3 डिपो के बस कम कर रहे हैं। जनता का पैसा कहाँ बर्बाद करेंगे केजरीवाल साहब? इस बस में 202 ड्यूटी निकलती हैं सुबह, और अब निकलेंगी आज से 87 बसें, और 202 ड्यूटी के हिसाब से 250 कंडक्टर सुबह होने चाहिए और 250 शाम को होने चाहिए, और 250 ही ड्राइवर होने चाहिए सुबह, और शाम को भी 250 ही होने चाहिए। 1000 का तो एक डिपो का स्टाफ ये हो गया, और अदरवाइज़ मैकेनिक, सफाई वाले, और जो जैसे कि हमारे सुपरवाइज़र है जो हमें ड्यूटी देते हैं, 250 कंडक्टर और सुबह के 250 शाम को 10 सुपरवाइज़र हो गए। ठीक है, अब जब 87 बस चलेंगी तो उनको 250 की ज़रूरत क्या रहेगी? वो तो 100 कंडक्टर रखेंगे, और 100 कंडक्टर रखेंगे तो सुपरवाइज़र 10 क्या करेंगे? 5 ही बहुत हैं। उनके भी पेट पे लात लगी 5 के, लगी या नहीं लगी? तो ये जो बाकी का स्टाफ है ये कहाँ जाएगा? कोई भी कंपनी हो गई, 3 महीने से पहले, मैक्सिमम 3 महीने से पहले नोटिस दिया जाता है, और मिनिमम 1 महीना तो होता ही है किसी के भी पेट पे लात मारने से पहले। मैं तो इसको पेट पे लात मारना ही कहूँगा। ये 4 दिन पहले हमें नोटिस थमा रहे हैं, 4 दिन पहले नोटिस हमारे, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे बताइए? आप नहीं सुनेगा, इतने बंदे हमारे बेरोजगार हो रहे हैं। आप ये बताओ इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? अगर इतने बंदे बेरोजगार हो रहे हैं तो बताओ इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? या तो वो खुद गाड़ी ले आए, या तो हमारी मैडम को परमिशन दे, खुद की भी तो गाड़ी ले आए। हमें रख के जो गाड़ियां आ जा रही हैं क्लस्टर की आ रही हैं, वो डीटीसी के बंदों को जो है टेंडर दिया जा रहा है। ठीक है, कंडक्टर उसमें डीटीसी का, ड्राइवर क्लस्टर का लिया जा रहा है। तो ये क्लस्टर के जो रोजगार कर रहे हैं वो बेरोजगार होंगे 8-10 हज़ार आदमी। उनको रोजगार कौन देगा? हमें यही बताया जाए, कौन रोजगार देगा? सारे बेरोजगार हो जाएंगे, कंडक्टर ड्राइवर सारे ही हो जाएंगे। नहीं, हमारा मैटर ये है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। हमारा कोई बंदा बेरोजगार ना रहे, जो काम कर रहा है उसको काम मिलना चाहिए, चाहे वो डीटीसी के अंडर में करे चाहे क्लस्टर के अंडर में करे, लेकिन करे। मैम, मीडिया के माध्यम से मेरी ये मांग है कि अगर डीटीसी को एक्सटेंशन मिल सकता है तो क्लस्टर को क्यों नहीं? जबकि 2011 का टेंडर है, 2013 में बसें आई, उस माध्यम से 2023 में हमारी बसें ख़त्म हो रही, जो कि 2021 में ख़त्म करने का कौन सा रूल है? इसलिए केजरीवाल सरकार की इतनी डिमांड है पैसे की। हमारा
सभी ड्राइवर कंडक्टर मार्शल के साथ का मिला के सारा स्टाफ 10,000 कर्मचारियों का है। इनके साथ आप सोचिए कितना परिवार जुड़ा है, कितने लोग भुखमरी कगार में आ जाएंगे। तो ये हमारी रोजी रोटी छीन रहा है। हमें रोजगार चाहिए, हम रोजगार से अपने कमा के बिजली भी खरीदेंगे, पानी भी, सब कुछ हमें रोजगार चाहिए। हमारे ये महिलाएं हैं, ये सारी जो है, बताओ इनके माथे पे सारा वो है परिवार, ये अपना घर कैसे चलाएंगी। ये बहन जी हैं, आप इनसे बात करिए, पूछिए इनके ऊपर क्या बीत रही है। लेडीजों के लिए फ्री कर रहे हो, लेडीजों को जॉब से निकाल रहे हैं। हमें ये चाहिए कि भाई हमारा चाहे वो डीटीसी का जो टेंडर आए, चाहे क्लस्टर का टेंडर आए, हमारे भाई बहन को सबको रोजगार चाहिए। मार्शलों को अपनी रोजगार यहाँ तक मार्शलों को ये रोजगार दे रहे हैं। हम लोग इतने 5 दिन से आज बैठे हुए हैं, हमारा कोई रोजी रोजगार है ही नहीं है। बैठ के ड्यूटी हम करेंगे, ड्राइवर और कंडक्टर सिर्फ। हम आज 8 साल से 10 साल से नौकरी कर रहे थे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, हमारे साथ कोई मतलब जो है ये दुर्घटना नहीं हुई, तब भी हमने नौकरी करा। मार्शल आज उनको क्या करा, स्टैंड पे लगा दिया, लेकिन ये बंदे बेरोजगार हैं, इनको कहाँ लगाएगा? उसका भी तो कुछ सलूशन निकालना चाहिए। कोई सलूशन नहीं है उसका। हमारे साथ मार्शल का काम कोई नहीं है। हम सक्षम है अपनी ड्यूटी करने के लिए, हम अपने दम पे ड्यूटी कर सकते हैं, रात में हो दिन में, हर समय हम ड्यूटी कर सकते हैं। केजरीवाल का कार्य जैसे आप पे अपने परिवार का भी जिम्मेदारी और साथ में आप इस तरह से बसें भी संभाल रही हैं, तो आप चाहती होंगी सरकार से कि वो आपकी समस्या को सुने और जल्दी से जल्दी समाधान दी। तो इस बारे में आप 6 दिन हो गया हम लोग को बैठे हुए, कोई मतलब जो सलूशन नहीं निकल रहा है। हम लेडीज हैं, हमें घर भी देखना है और यहाँ भी देखना है, दोनों देखना है। अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हमारे बच्चे जो है परेशान होते हैं, और अगर यहाँ वहाँ रुकते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टाफ ये कहेगा कि साथ नहीं दे रहे। 3 बजे आ रहे हैं यहाँ पे, सुबह मॉर्निंग में 3-4 बजे आके बैठ रहे हैं यहाँ पे। सब घर से पागल तो नहीं है, यहाँ पे बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए तो बैठ रहे हैं सब। जब रोटी खाने के लिए नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा? दिल्ली सरकार से रोजगार चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली थोड़ी टेढ़ी कर देनी चाहिए? लेकिन हमें लोग बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं, कोई हमें बाहर नहीं निकलने दे रहा मैडम। कि आके पुलिस वाले और जो है फोर्स वाले आके खड़े हो जा रहे हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, आपको परमिशन नहीं है। इतनी ऐसे सुनो, आप ऐसे गाड़ियां अगर 10 मिनट लेट पहुंचती है ना तो सारी पब्लिक कहती है आपका ड्राइवर, आपका मतलब जो गाड़ियां कहाँ है। आज कोई ना पब्लिक हमारा साथ देने वाला नहीं है। जरा सी कंप्लेन होती है तो सवारी लेके आ जाती थी डिपो में, आज कोई सवारी नहीं आ रही। कमेंट मारते हैं कि कंडक्टरों के साथ ड्राइवरों के साथ यही होना चाहिए। उन्हें पता है कंडक्टर ड्राइवर ही बस पहुंचाते हैं, वहाँ पे उनकी सेवा वही करते हैं। नहीं होंगे तो बसें कौन पहुंचाएगा? कंडक्टर ड्राइवर नहीं होंगे तो पब्लिक हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है? ये बताओ। हमें दिल्ली सरकार से नहीं चाहिए बिजली पानी फ्री, हमें हमारा रोजगार, जितना हमारी मेहनत है ना उससे उतनी हमें पगार भी नहीं दी जाती है कि हमारी पगार उतनी दी जाती हो। सारी जिम्मेदारी ड्राइवर और कंडक्टर पे रहती है, मार्शल पे क्या जिम्मेदारी रहती है? 22,000 रुपए सैलरी लेते हैं, बैठे रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। हम पागल है यहाँ पे, तो हमारे हाथ पैर सब चलते हैं, दिमाग खराब होता है। लेकिन मार्शलों की सैलरी 22,000 रुपए कर दिया है, 24-25 हो रही है। आज तक मार्शल नहीं तो दिल्ली नहीं चल रही थी ना। अब मार्शल है, 22,000 उनकी तनख्वाह है, अभी 2 साल से लगे हुए हैं, हम यहाँ 8 साल से लगे हुए हैं, हम 18,000 16,000 उठा रहे हैं और उसमें भी कटौती कर ली जाती है। अब बताओ हमका कैसे घर परिवार चला? और जो चल रहा था वो भी बंद करने वाले हैं। 1 तारीख को सैलरी आ रही है, कितना टाइम हो गया ये लिखा लो आप, कितनी तारीख है? तो जिस तरह से आप जिस तरह से अभी आपने कहा कि सरकार के साथ ही पब्लिक आपका साथ नहीं दे रही है, तो आप पब्लिक से क्या कहना चाह रही है? पब्लिक से क्या कहें मैडम, पब्लिक हमारे सामने है नहीं। पब्लिक हमारे कहने का जब देख लो कि मतलब जो है पब्लिक हम यहाँ अंदर बैठे हैं, कौन देख रहा है? मतलब आपको जबरदस्ती आपको बाहर जाने से रोका जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अभी बाहर जाने से हमें रोका जा रहा है। परसों 12 बजे तक इंतजार करो, दोपहर तक इंतजार करो, अब लेटर आ जाएगा, तब लेटर आ जाएगा। सुबह से शाम तक बैठे बैठे पूरा दिन हो जाता है, पर कभी कोई जवाब ही नहीं आता है, कोई लेटर नहीं आता है, कोई लेटर नहीं आ रहा। अगर सरकार ने लेटर बना लिया है तो हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा रही सरकार? अगर सरकार ने मेल करने में कोई 10 घंटे नहीं लगते, कोई 10 हफ्ते नहीं लगते, मेल करने में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में पहुंच जाता है, इतना बड़ा डिपो है और जो है हाँ पूरा इतना बड़ा डिपो है, वो भी मेन सिटी में है, वो क्यों नहीं आ पा रहा है? जब वोट चाहिए तब तो आ जाता है, झुग्गी झोपड़ियों में घूमने लगता है। को इज्जत दे रहा हूँ, अगर वो महिलाओं को बहनों को इज्जत दे रहा है तो यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा है? जब हम बेरोजगार हो रहे हैं, हम रोड पे आ गए, अरे परिवार रोड पे आ रहा है, ये बताओ।
केजरीवाल कह रहा है कि मैं बहनों को इज्जत दे रहा हूँ, महिलाओं को इज्जत दे रहा हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं दे रहा है फिर? हम सब यहाँ 4 बजे आके बैठते हैं सुबह से, हम बेरोजगार थे मैडम, वो सैलरी भी हमारी चली जाएगी, रोजगार हमारा जा रहा है। मानिए उसको मार्शल को 20-22 हजार मिलते हैं और हमारे 16 हजार भी जा रहे हैं और हमारी सपोर्ट में एक भी मार्शल नहीं है। उनकी इज्जत है, बाकी हम लेडीज से हमारी बहनों की कोई इज्जत नहीं है। मार्शल हमारे साथ ही ड्यूटी करते थे, अब आज हम हड़ताल पे बैठे हुए 5 दिन से। मार्शल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, और मार्शल ये कहते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर से हमें कुछ नहीं लेना देना, और बल्कि वो हमारे साथ ही ड्यूटी करते थे, फिर भी उनकी 22,000 रुपए सैलरी है, हमारी 16,000। वो कौन सा हमें सपोर्ट करते हैं? बस में कुछ नहीं करते, बैठ के कानों में लीड लगा के मूवी देखते हैं। वो मार्शल कुछ नहीं कर रहे हैं, सोते हैं, वीडियो अपलोड होते हैं उनके। मार्शल की जिस तरह से फिक्स सैलरी है वैसे आपकी कोई फिक्स सैलरी हमारी कोई फिक्स नहीं है। हमारी सैलरी हम 8 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारी कभी 9 थी, कभी 10, बढ़ते बढ़ते आज 16-17 के कगार पे आई है। और मार्शलों का शुरू से ही 22,000 हो गया, आज 22,000 24,000 वो सैलरी उठा रहे हैं। जो बंदा मेहनत कर रहा है उसकी सैलरी कम है, जो बैठ के टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है और सो रहा, कानों में लीड लगा के उसकी सैलरी 24,000 रुपए दी जा रही है। ये गवर्नमेंट जैसे गाड़ी जग रही है, गवर्नमेंट उतर के जैसे गाड़ी खराब हुई तुरंत हमें 2 घंटे भी लग जाए, 10 घंटे भी लग जाए, 12-12 घंटे ड्यूटी करके जाते हैं। उनका क्या है? मार्शल का 2 बजे चले गए, 8 घंटे ड्यूटी देके चले जाते हैं, हम 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं और उनकी सैलरी हमसे ज्यादा है, हमें 600 रुपए मिल रहा है। ये बताओ, आपका टाइम पूरा हो गया, आप घर जाओ, कंडक्टर ड्राइवर संभालेंगे। 12-12 घंटे 14 घंटे सिर्फ कंडक्टर ड्राइवर ही संभालते हैं, मार्शल चले आते हैं अपने घर, फिर भी उनकी सैलरी पूरी है, हमारी हाफ है।